18 दिवसीय श्री सीताराम ध्रुव का आज विश्राम दिवस है और इस विश्राम दिवस पर श्रावण मास कृष्ण पक्ष का सोमवार भी है और यहाँ पर भोले बाबा विराजमान है और विश्राम दिवस के साथ ही रुद्राभिषेक का भी कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है और ये 18 दिवसीय श्री सीताराम निरंतर बिना रुके अपने अखंड स्वरूप में ये चलता रहा और ये संगीतमय वातावरण में हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन तू एक अभ्यास कर और अभ्यास रूपी योग के साथ जब तू जीवन में आगे बढ़ेगा उस समय पर वो क्या कहते हैं अभ्यास योगे तत्व मामिच्छातुम धनंजयो। ये धनंजय तू यदि अभ्यास से आगे बढ़ता जाएगा योग करता जाएगा तो तेरी इच्छा में क्या है कौन सी तस्वीर बन रही है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इतना बड़ा महत्व कीर्तन का है संकीर्तन का है और इसे एक यज्ञ का स्वरूप भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि ये क्या नाम जप यज्ञ यह एक जप है यह एक स्मरण है और यह हमारी बहन श्रीमती मधु छावड़ा जी की एक विशेष रुचि इस पर बनी रहती है क्योंकि वो हमेशा यही चाहते हैं लोगों को बुलाते हैं आमंत्रित करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि सबका मन परमात्मा की ओर ईश्वर की ओर कैसे चले। और हमारे आदरणीय जगदीश सिंह झावे जी जुट्टू भैया इन्होंने एक बहुत बड़ा एक मानव कल्याण के लिए जगत के कल्याण के लिए जो एक खोजी प्रवृत्ति के कारण शिवलिंगी बीजों की पहचान की और उनके स्वरूप और आकृति को उन्होंने जानकर भगवान भोले बाबा और आदि शक्ति मां पार्वती दोनों के स्वरूप को देखकर 21 लाख बीजों से इन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उसी की कृपा है आज उनके घर में कि ये इतना बड़ा एक अनुष्ठान यहाँ पर आज उन्हें विश्रामावस्था को प्राप्त हो रहा है और इसके बाद इस अनुष्ठान के बाद सभी लोग भोले बाबा का शिव लिंगी बीज की जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति है ये वो देखे तो देख हो सकता है और इसको धारण जो करता है उसके लिए भी फलदायी होता है कल्याणकारी होता है और उनका यही एक प्रयास है कि ये घर घर पहुंचे जन जन तक पहुंचे इसको लोग धारण करें इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से हम लोग दूर हैं तो ये एक ऐसा प्रयास किए हैं जिससे इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति सभी को मिलती रहे और यह एक परोपकार का कार्य है एक कल्याण के पथ का निर्माण है और इस कलयुग में ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप दोनों को जो धारण करता है उसको निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है उसके मन में सद्विचार होते हैं सत्कर्म करता है सब परिणाम के साथ अपने परिवार का कल्याण करता है समाज का और फिर राष्ट्र का उत्थान होता है इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति समाहित है आवश्यकता है कि बस हमारे मन में श्रद्धा हो और विश्वास हो तो वही श्रद्धा और विश्वास का जो स्वरूप है शिवलिंगी कवच मैं भी धारण किए हुए हूँ मेरे पास भी है मैं तो आज करीब 20-22 साल से धारण किया हुआ हूँ अब ये नए स्वरूप में तो भैया ने बनाया है इसे इसके पहले एक दूसरे स्वरूप में था मेरी भी बहुत अच्छी अनुभूति रही है मैं भी आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति की अनुभूति करता रहता हूँ हर पल तो मैं इन्हें बहुत बहुत मानव कल्याणाश्रम
गीता धाम की ओर से शुभाशीष देता हूँ कि इस कार्यक्रम में जो हमारे संगीत कलाकार और गायक इसमें अपने 24 घंटे निरंतर एक समय बना करके ये अपना सेवा प्रदान किए, इनके लिए भी मैं जुटू भैया की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और जब कभी भी संकीर्तन की आवश्यकता होगी उस समय पर ये जब सम्मान और आदर के सहित बुलाया जाएगा तो ये आएंगे और अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और सबसे विशेष बड़ी विशेषता मैं ये देखा कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, वो इस पूरे 18 दिवसीय कार्यक्रम में अपनी सेवाएं प्रदान किए। ये हमारे समाज के लिए एक शुभ लक्षण है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी भटक रही है। उस भटकते हुए पीढ़ी को हमारी बहन श्रीमती मधु छावड़ा जी ने संकीर्तन के माध्यम से, इनकी प्रतिभा के माध्यम से, इनकी कला के माध्यम से समाज को एक नई दिशा प्रदान की है, एक नई प्रेरणा दी है, जिसको हमारे नौजवान भी अपनाकर अपने सनातन परंपरा और संस्कृति के साथ अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण।